हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, नई ऊर्जा, नई जोश और नई जुनून के साथ जुड़ चुके हैं मित्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर ट्रिक के बारे में, जिसे देख के आप लाखों शब्दों को, लाखों संधियों को चुटकियों में उड़ा देंगे मित्र। वादा है हमारी, जुड़े रहिए संपूर्ण वीडियो के साथ, तभी आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, आती हैं आज का जो टॉपिक है, उसका नाम है संधि। यानी मित्र, संधि का तीसरा वीडियो लेके आप सभी के बीच आ चुके हैं। पहले वाले वीडियो में संधि के सामान्य परिचय के बारे में पढ़े, दूसरे वीडियो में मित्र संधि के प्रकार के बारे में पढ़े। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम संधि के जो प्रकार थे तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मित्र, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे सादर विनती है कि वह इससे पीछे वाले वीडियो को जाके अवश्य देखे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, ये आज का वीडियो में संधि का जो प्रकार था मित्र तीन। कितना प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला अच संधि, दूसरा हल संधि, तीसरा विसर्ग संधि। मित्र, आज ही के वीडियो में हम बात करेंगे संधि का पहला बेटा अर्थात स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मित्र? हम हिंदी प्लस संस्कृत संधि दोनों को एक साथ टाइप करके मिला के पढ़ेंगे मित्र। क्लियर है? तो स्वर संधि, संधि का पहला प्रकार है मित्र स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मित्र? आइए देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा, संस्कृत परिभाषा, हिंदी परिभाषा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पलों से समझेंगे कि आखिर स्वर संधि क्या होती है, कैसे होती है, कैसे मिलती है। क्लियर है मित्र? तो स्वर संधि की परिभाषा होती है संस्कृत में कि अचाम सम्मेलनम अच संधि। क्या बोले मित्र? उच्चारण कीजिए स्वर संधि की परिभाषा संस्कृत में कि अचाम सम्मेलनम अच संधि। अचाम सम्मेलनम अच संधि, अचाम सम्मेलनम अच संधि। क्लियर है मित्र? अचाम का अर्थ होता है मित्र अच के द्वारा, यानी स्वर वर्ण का सम्मेलनम मतलब मिलन, सम्मेलनम मिलन, यानी स्वर वर्ण का मिलन किससे हो? स्वर वर्ण से हो। अच संधि, उसे अच संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं मित्र? उसे अच संधि कहते हैं। अगर स्वर वर्ण का मेल, मित्र हिंदी में परिभाषा देखिए हम दिए हैं कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या बोले मित्र? अचाम सम्मेलनम अच संधि, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? तो आप सभी को बता चुके हैं कि स्वर वर्ण कितना है, कौन कौन है। पीछे वाले वीडियो वर्ण विचार के वीडियो को जाके अवश्य देखें, अन्यथा मित्र इसमें बहुत कुछ आपको दिक्कत हो सकता है। क्लियर है? तो अभी परिभाषा क्या बताएं कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो, स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो। स्वर वर्ण दोनों साइड स्वर वर्ण और दोनों का मिलन जब होता है और मिलकर जब नया वर्ण बनता है तो उसे मित्र स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो उसे स्वर संधि कहते हैं। आई होप कि आप सब एग्जाम्पल को समझ गए हो, परिभाषा को समझ गए होंगे। नोट कीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी क्या बोले मित्र कि स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल होगा। मित्र हिमालय में जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो ह हलंत प्लस हर्फ ई निकल के आती है, मोहलंत प्लस आ। क्लियर? तो इस पूरे वर्ण को एक नंबर यानी एक नंबर शब्द कह सकते हैं मित्र, जैसा कि आप सभी को संधि के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं। दूसरा आले, आ प्लस ल प्लस य प्लस य प्लस आह विसर्ग। मित्र हम संधि करने का मास्टर ट्रिक आप सभी को बताए थे कि संधि दो ही वर्ण के बीच होता है। पहला शब्द का अंतिम अक्षर, ये पहला शब्द है मित्र हिम। हिम का जब वर्ण विच्छेद किए तो हो हलंत प्लस ह्रस्व ई की मात्रा है, ह्रस्व ई दे दिए। मौ में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, इसलिए मौ में आ की मात्रा है, तो मोहलंत प्लस अ दे दिए। मित्र ये पहला शब्द का अंतिम अक्षर निकल के आई, ये क्लियर है। और फार्मूला में आप सभी को बताएं कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो ये द्वितीय शब्द है, देखिए उसी प्रकार से वर्ण विच्छेद कर दिए और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकल के आई, ये क्लियर। तो मित्र ये दो ही के बीच संधि होती है और उसी को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अभी फिलहाल कौन सी संधि पे है, स्वर संधि यानी अच संधि पे है। क्लियर? तो आप देखिए कि हम अभी क्या बताएं कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। मित्र अ कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। आ कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण अर्थात स्वर संधि। मित्र इसे लिख सकते हैं स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। मित्र एग्जाम्पल से प्रमाणित हो गया कि स्वर वर्ण मिला स्वर संधि। क्लियर है मित्र, क्लियर है। आई होप कि आप सभी इन पॉइंट्सों को, एग्जाम्पलों को मित्र समझ गए होंगे। चलिए नोट कीजिए, तो समझ गए यहां तक, तो चलिए इसकी प्रोसेस को पूरा करते हैं। क्लियर है मित्र? तो अभी क्या बताएं कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। मित्र इतना तो कंफर्म हो गया कि हिम प्लस आले कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, हिम प्लस आले स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कैसे समझे? क्योंकि आप और समझ गए कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर अगर स्वर वर्ण आए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर स्वर वर्ण आए तो वह ऑलरेडी स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है मित्र? आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए इसे पूरा करते हैं। तो अ प्लस अ के मिलने से मित्र आ बनता है, दोनों के मिलने से आ बनता है। मित्र अभी तक आप सभी को डाउट चलता होगा कि ये आ बनती कैसे है। आज ही के वीडियो में वादा करता हूं मित्र, इसे प्रमाण करके, इसे साबित करके आप सभी के बीच क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आ बनता है, इधर जोड़े तो हो हर्ष ई, मोहलंत बच गया तो मोहलंत हो ई तही, मोहलंत इधर ये दोनों मिलके ये बना ल य, विसर्ग बचा। क्लियर? तो आइए ये इसको पूरा करेगा तो हाँ हर्ष ई, मोहलंत प्लस आसमा ल यह, इसी को मित्र स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्वर संधि कहते हैं।
आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। मित्र नोट कीजिए, कॉपी बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है मित्र कि आप सब इसे नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अगर आप सभी को एक भी पॉइंट से दिक्कत है, आइए दूसरे एग्जाम्पल से तुरंत क्लियर होगा कि स्वर संधि कैसे बनती है, स्वर संधि कैसी बनती है। मित्र आइए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, विद्या प्लस आलय, इसे लिख देते हैं मित्र विद्या प्लस आलय। क्या लिखे मित्र? विद्या प्लस आलय। अभी क्या बताएं, इधर से क्या निकली मित्र? आप लोग अब हम उतना वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे। आप उम्मीद है कि मास्टर बन गए होंगे वर्ण विच्छेद में। बीच वाले से काम चलाएंगे, यानी पहला शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर से काम चलाएंगे, क्योंकि मिलन दो ही वर्णों के बीच होता है। क्लियर है मित्र? तो चलिए इस ध्यान में क्या निकला? आ निकला। क्या निकला मित्र? आ निकला। और दूसरे शब्द में क्या निकला? आ निकला। क्या निकला? आ निकला। और आ की मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। आ और आ के मिलने से आ बनता है। इधर बचा ध्य हलंत, इधर बचा ल य विसर्ग, ये इसको पूरा करेगा। ध्य हलंत प्लस आ से द्या लो य विसर्ग। इसी प्रकार ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल हुआ मित्र? ये स्वर संधि का एग्जाम्पल हुआ। स्वर संधि इसी प्रकार बनता है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। मित्र थोड़ा सा रिपीट करते हैं किस वीडियो में, आज संधि के बारे में। मित्र आज संधि जिसे हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। आज संधि की परिभाषा संस्कृत में निकल के आई कि अचाम सम्मेलनम अच संधि। अचाम अच वर्ण का मिलन स्वर संधि कहलाती है। क्लियर? चलिए हिंदी में परिभाषा भी क्लियर किए कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से आप सभी को क्लियर किए। मित्र अभी तुरंत बात करेंगे कि आ और आ के मिलने से आ कैसे बनता है, क्यों बनता है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे मित्र। दोस्तों अब अगला टॉपिक निकल के आती है, अभी जो तुरंत समझाएं उसी के प्रकार के बारे में, यानी स्वर संधि या अच संधि के प्रकार। मित्र सामान्य विशेष रूप से स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। बहुत सारे पुस्तकों में आप सभी को 5 ही प्रकार मिलेंगे। दोस्त घबराने की कोई बात नहीं है, लेवल ऊपर नीचा होता है। आप सब जिसमें 5 प्रकार देखे होंगे वह 10th लेवल की प्रकार है मित्र। आगे की लेवल में चलेंगे तो आप सभी को स्वर संधि के 5 प्रकार मिलेगा। क्लियर है मित्र? तो चलिए समझते हैं कि स्वर संधि के जो 8 प्रकार हैं, पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कौन कौन है, कैसे बना है। क्लियर है मित्र? तो स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं मित्र? स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार में हम अ को आ से मिलाएंगे, किस प्रकार बनता है वो भी आप सभी को बताएंगे। क्लियर है? तो 8 प्रकार में स्वर संधि का पहला जो प्रकार है उसका नाम है मित्र दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के थोड़ा सा विषय बताते आगे एक एक पे चर्चा करेंगे मित्र, विस्तार से वार्ता करेंगे। दीर्घ संधि, इसका नाम दीर्घ संधि इसलिए पड़ा क्योंकि दीर्घ बन जाता है। ह्रस्व के मिलने से दीर्घ बन जाए उसे दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि। दूसरा आता है गुण संधि। गुण कहने का तात्पर्य होता है मित्र दो मिलके नए गुण का निर्माण करना। जिस प्रकार से मां और पिता मिलने के बाद
हम और आप जन्म लिए हैं तो दो के मिलने से एक नया गुण बना मित्र, एक नई रूपों की फिगर बना, एक नया रूप बना मित्र, एक नया रूप इस दुनिया में प्रकट हुआ, अर्थात गुण बना, नया गुण प्रकट हुआ। तीसरा आता है मित्र वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सबका विस्तार से वार्ता करेंगे, एक एक करके वार्ता करेंगे। क्या बोले? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का अर्थ होता है मित्र वृद्धि करना, वृद्धि करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वृद्धि करना क्या होता है? बढ़ोतरी होना, अर्थात बढ़ना ही वृद्धि संधि कहलाती है। तीसरा आता है मित्र चौथा यन संधि। इसमें विशेष रूप को धारण करती है अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। मित्र ये पांच तो आप सभी को, ये पांच का मुलाकात बहुत सारे पुस्तकों में हो चुका है मित्र, लेकिन ये तीन का परिचय आप सभी से उम्मीद है कि अगर कहीं आप सब देखे भी होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं, सिंपल साधारण वे में हम आप सभी को समझाएंगे। मित्र क्लियर है? तो क्या बताएं? अभी बताएं कि स्वर संधि की 8 प्रकार होते हैं। मित्र सभी को नोट कीजिए, सभी का नाम लिखिए और पहली की बात करेंगे। मित्र आप सबका नाम लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। उम्मीद है कि आप सब लिख लिए होंगे। वर्ण का पहला प्रकार है जिसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है मित्र? दीर्घ संधि। उसी 8 प्रकार में से पहला प्रकार जो है स्वर वर्ण का, उस पहला प्रकार का नाम है दीर्घ संधि। मित्र जिसका संस्कृत में फॉर्मूला होता है अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है मित्र? अकः सवर्णे दीर्घा। जिसका हिंदी विश्लेषण होता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण का मेल, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण का मेल ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण से होता है और क्या सजातीय हो, अपनी जाति के समान हो। कैसा हो? अपने जैसा रूप रंग लेके आया हो, अपने जैसा रूप रंग लेके आया हो और उनसे मिलने के बाद जो संधि का निर्माण होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब आप सभी के मन में डाउट चलता होगा कि ह्रस्व या दीर्घ क्या है? तो मित्र आप सभी को हम वर्ण विचार में ह्रस्व और दीर्घ वर्ण के बारे में विस्तार से वार्ता कर चुके हैं मित्र। क्लियर है? तो आइए इस दीर्घ संधि का पहला रूल आता है, रूल नंबर 1। आप नोट कीजिए, समझिए, अभी तुरंत क्लियर होगा मित्र कि कैसे अ या आ का मेल, कैसे अ या आ का मेल अ या आ से होता है तो आ बन जाता है। क्लियर होगा? तो अभी क्या बताएं मित्र कि दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ बनता है। क्या बनता है? दीर्घ संधि में दीर्घ बनता है। रूल नंबर पहला देखिए, अ क्या है? अ ह्रस्व वर्ण है, आ क्या है? दीर्घ वर्ण है। ह्रस्व या दीर्घ वर्ण का मेल, ये क्या है? ह्रस्व है। ये क्या है? दीर्घ है। मित्र ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होता है, क्या बनता है? दीर्घ बनता है। क्या बनता है? दीर्घ बनता है। अभी यही समझा रहे थे मित्र। क्लियर? आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ वर्ण का मेल, सजातीय वर्ण का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होता है तो दोनों में जो दीर्घ होता है उसी का निर्माण होता है मित्र। क्लियर है? और क्या दोनों साइड स्वर वर्ण होना चाहिए।
क्या होना चाहिए मित्र? दोनों साइड स्वर वर्ण होना चाहिए। कौन सी वर्ण? दोनों साइड स्वर वर्ण होना चाहिए। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी को अभी क्लियर हो जाएगा। हिम में इसमें देखिए मित्र क्या निकला? और निकला। इधर क्या निकला? और निकला। देखिए अगर दोनों साइड यहां पे स्वर यहां पे स्वर है तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल? स्वर संधि का एग्जाम्पल। अब समझेंगे कि स्वर संधि के भी तो 8 बेटा है, तो किसका? तो अभी क्या बताएं कि ह्रस्व या दीर्घ का? ह्रस्व है, ह्रस्व है मित्र। इसका मेल इससे भी ना हो सकता है, इसका मेल इससे भी हो सकता है, इसका मेल इससे भी हो सकता है, इसका मेल इससे भी हो सकता है। या का मतलब तो यही ना होता है। क्लियर हो गया मित्र? आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। तो आप देखिए कि इसका मेल इससे हुआ है, ये तो बना क्या है मित्र? आ बना है। ये है कौन चीज? दीर्घ संधि। क्या बोले? इसका मेल इससे, इसका मेल इससे, यही रूप है। दोनों का मेल हुआ है, बनता क्या है? आ बनता है। तो दोनों के स्थान पे आप भी आ दे दीजिए। दे दिए मित्र, दोनों के स्थान पे आ दे दिए। अब चलिए दोनों का आ बना, क्या बना? अ और अ के मिलने से आ बना। इधर क्या बची मित्र? इधर बचा हो हर्ष ई और मोहलंत। इधर क्या बचा? चौ लो विसर्ग। क्लियर है मित्र? आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। तो ये इसको क्या करेगा? पूरा करेगा। तो हो हर्ष ई मोहलंत प्लस आ से मां, चौ लो विसर्ग हिमाचल। क्लियर है मित्र? कि आई होप कि आप सभी इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मित्र। आइए दूसरे एग्जाम्पल से दीर्घ संधि को समझते हैं। देखिए यहां पे ध्यान में क्या है? आ है। इधर क्या है? अ है। मित्र आप ही बताइए, क्या बताएं? ओ या आ का मेल जब ओ या आ से होता है क्या बनता है? आ बनता है। देखिए मित्र आ का मेल किससे होता है? ओ से मिलता है। क्या बनेगा? दोनों के स्थान पे आ बनेगा। क्या बनेगा? दोनों के स्थान पे आ बनेगा। इधर क्या बचा? ध्य। क्लियर? इधर 3। क्लियर मित्र? इसे जुड़ जाएगा तो वार्षिक का ध्यो हलंत प्लस आ से ध्या थी। क्लियर हो गया मित्र? आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। क्लियर है हमारे मित्र? आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। दीर्घ संधि का ये पहला नियम था, पहला रूल था मित्र। क्या रूल था? ओ या आ का मेल ओ या आ से होता है, आ बनता है, दीर्घ संधि है। इस टाइप के मित्र हजारों लाखों शब्द मिलेंगे आपको, जिसमें उम्मीद है कि आप सभी को इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों चलिए दीर्घ संधि के दूसरे नियम, दूसरे रूल पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आती है दीर्घ संधि का दूसरा नियम, दूसरा रूल। क्लियर है मित्र? रूल नंबर 2 को देखिए मित्र, यानी बी को देखिए। रूल बी में आए कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल मित्र ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है तो बनता है दीर्घ ई। सेम उसी प्रकार से प्रोसेस है जिस प्रकार से अभी ओ या आ का मेल का प्रोसेस बताएं मित्र, उसी प्रकार से ये क्या है? ह्रस्व वर्ण है। ये क्या है? दीर्घ वर्ण है। प्लस किए ये क्या है? ह्रस्व वर्ण है। ये क्या है? दीर्घ वर्ण है। यानी ह्रस्व या दीर्घ वर्ण का मेल अगर ह्रस्व या दीर्घ वर्ण से होता है तो क्या बना मित्र? तो दीर्घ वर्ण बनता है। इस क्या बनता है? दीर्घ वर्ण बनता है। क्लियर है? आई होप कि आप सभी नोट करते चलिए,
समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि का दूसरा नियम। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मित्र एग्जाम्पल आती है गिरी प्लस ईसा। देखिए मित्र गौर से, अभी क्या बताएं, ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है तो क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। आई होप आप सभी देखिए, री में क्या है, ये पहला वर्ण शब्द, ये दूसरा शब्द, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है। क्या है मित्र, ह्रस्व ई है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई है। क्या है मित्र, इसका अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है, इसका अंतिम वर्ण दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, साइलेंट, दीर्घ ई है। क्या है, इसका प्रथम अंतिम वर्ण ह्रस्व ई, इसका शुरू वाले वर्ण दीर्घ ई। मित्र देखिए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है तो क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। यहां क्या आया, ह्रस्व ई, यहां दीर्घ ई, यानी इसका मेल इससे हुआ है। आप ही लोग बताइए कि इसका मेल इससे होगा, यानी क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है, तो ये इसका निर्माण कर दे, क्या इसका निर्माण कर दिए मित्र दीर्घ ई का। इधर बचा क्या, गोहर्ष ई का रो हलंत। इधर क्या बचा मित्र, सविसर्ग। इसे जब इसको पूरा किए तो क्या बना, गोहर्ष ई का, रो में दीर्घ ई लग जाएगा तो रो दीर्घ ई का, सविसर्ग गिरीशा। आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। मित्र अगर नहीं समझे कोई टेंशन की बात नहीं, आप जुड़े रहिए दूसरे एग्जाम्पल से। उम्मीद है कि आप सभी के नस नस में घुसा देंगे मित्र, दिमागों में बैठा देंगे। क्लियर है, आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है मित्र, दूसरे एग्जाम्पल आता है गिरी प्लस इंद्र। मित्र गौर से देखिए, गिरी प्लस इंद्र दूसरा एग्जाम्पल को लिए आप ही लोग बताइए कि इसका अंतिम वर्ण क्या निकल के आएगी, ई निकल के आएगी। और कौन ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है मित्र। कौन सी ई की, ह्रस्व ई की। इधर क्या आई, ह्रस्व ई आई। क्लियर, इसका और इसका मेल होता है मित्र, यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण निकाले तो क्या निकल के आया, ह्रस्व ई आया। दूसरे शब्द का शुरू वाले वर्ण निकल के आए, निकाले, फॉर्मूला बताया तो क्या निकल के आई, ह्रस्व ई निकल के आई। और देखिए इसका मेल इससे होता है तो क्या बनता है मित्र, इसका निर्माण होता है। तो चलिए हम भी इसका मेल इससे कराए, अर्थात इसे किस रूपों में, इसे इस रूपों में दे दिए मित्र। क्लियर है, आइए इधर बची क्या, गोहर्ष ई का और रोहलंत। इधर क्या, नाद्र संजू मित्र विसर्ग। आइए ये क्या करेगा, इसको पूरा करेगा तो गोहर्ष ई का, रोहलंत प्लस दीर्घी से रो दीर्घी का, इंद्र गिरिंद्र। क्लियर है मित्र, आई होप कि आप सभी को ये एग्जाम्पल यानी ये रूल दीर्घ संधि का जो दूसरा रूल है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्लियर है, अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि के तीसरे रूल पे। मित्र कहना चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्र जो भी सीखते हैं उसे आप रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, दूसरे को समझाइए मित्र, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है कि दूसरे को प्रकाशित करना, दूसरे को प्रकाशित करना, उस ज्ञान से दूसरे को लाभप्रद करना, उसे अच्छी शिक्षा देना ही ज्ञान कहलाती है। मित्र मिलते हैं अगले दिन
अगले एनर्जी, अगले जोश, अगले जुनून के साथ दीर्घ संधि का ही तीसरा इंटरेस्टिंग रूल को लेकर आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्र, हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।